आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित हैं जानी मानी गायिका निर्मला देवी पर। निर्मला देवी को निर्मला अरुण के नाम से भी जाना जाता है। वे बनारस की सम्मानित गायिकाओं में से रही हैं और उत्तर भारतीय उपशास्त्रीय गायन के क्षेत्र में उन्हें एक बेमिसाल प्रतिभा के तौर पर याद किया जाता है। निर्मला देवी का जन्म 7 जून 1927 को काशी के प्रख्यात तबलावादक वासुदेव जी के घर हुआ था। एक कलाकार के तौर पर विकसित करने में पिता का बड़ा योगदान था। 7 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने पटियाला घराने के उस्ताद अब्दुल रहमान खां से संगीत की तालीम लेनी शुरू की और अगले 7 बरस तक वो उस्ताद अब्दुल रहमान खां की निगहबानी में संगीत की बारीकियां सीखती रहीं। बहुत कम उम्र में उन्होंने मुंबई आकर फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया था। ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और ये भी था कि कई नामचीन शास्त्रीय गायिकाएं और तवाइफें सिनेमा के रुपहले पर्दे पर अपना नसीब आजमा रही थीं। निर्मला देवी जब मुंबई आईं और फिल्म उद्योग में काम खोजने की कोशिश की तो उन्हें हाथों हाथ काम मिला और उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया। झूठे जमाने भर के जादू के तालाब गए मोसे नीची नजर करके। जीते हैं मर मर के ताने ऐसे तो ना हमें गोरी टुकड़े जिगर करके। झूठे जमाने भर के यहाँ भी दर्द जिगर का इलाज कौन करे। बस एक नजर तेरी काफी है उम्र भर के लिए। झूठे जमाने भर के जादू के तालाब गए मोसे नीची नजर करके। इस दौरान अभिनेता अरुण कुमार आहूजा के साथ उनकी जोड़ी चर्चित हुई और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। निर्मला देवी की महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल हैं सवेरा, शारदा, गाली, 40 करोड़ और जन्माष्टमी वगैरह। रुपहले पर्दे पर कई फिल्में ऐसी हैं जहां निर्मला देवी या निर्मला अरुण की बजाय केवल निर्मला नाम नजर आता है। गिरी बिजली नशे मन पर उठा कहाँ दिल रख
या रब कहाँ तूने ये जान रख दी, कहाँ दिल रख दिया या रब कहाँ तूने ये जान रख दी, छुपा कर रात दिन की। तकरीबन 10 बरस तक निर्मला देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहीं। उनकी समकालीन गायिकाएं थीं जहां आरा, कज्जन, कमला झरिया, अंगूरवाला और अनारवाला वगैरह। आगे चलकर उन्होंने उस्ताद रहमान खां से संगीत की दोबारा तालीम लेनी शुरू की और इस बार उस्ताद रहमान खां की निगहबानी में उनका स्वर ज्यादा गंभीर और संयमित बना। बनारसी अंग की ठुमरी की अदायगी के साथ साथ पंजाबी अंग की चपलता और तेजी भी उनके संगीत में मौजूद थी। ठुमरी गायन की उनकी अपनी एक विशेष शैली थी जो बेहद मौलिक मानी जाती है और इस मामले में उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अपने संगीत की प्रेरणा के लिए निर्मला देवी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद अमीर खां जैसे उस्ताद गायकों से प्रेरणा लेती रहीं। निर्मला अरुण की शास्त्रीय गायकी की वानगी आपको कई रचनाओं में मिलेगी, खास तौर पर उनकी गाई ठुमरियों में। संवरिया करे मन माने, संवरिया करे मन मान रे लक्ष्मी शंकर के साथ एचएमवी के लिए उन्होंने एक उपशास्त्रीय गायन का रिकॉर्ड बनाया था जिसका नाम था सावन पीता जाए। सन 1972 में आई थी फिल्म बावर्ची, जिसमें किशोर कुमार के साथ उन्होंने ये गाना गाया था। नमस्ते 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 नमस्ते।
कमाल की बात यह है कि निर्मला देवी ने फिल्म बावर्ची में अभिनय भी किया था। निर्मला देवी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के साथ-साथ ठुमरी, चैती, दादरा, कजरी, झूला और सावनी भी बड़ी खूबसूरती से गाया करती थीं। निर्मला देवी की कुल 5 संतानें हुईं। उनकी 3 बेटियां हैं, कामिनी, पुष्पा और पद्मा। उनकी बेटी कामिनी खन्ना एक टेलीविजन अभिनेत्री रही हैं। इसके अलावा निर्मला देवी के 2 पुत्र हैं, एक जाने माने अभिनेता गोविंदा और दूसरे जाने माने फिल्म निर्देशक कीर्ति कुमार। विविध भारती के स्टूडियो में कीर्ति कुमार उजाले अपनी यादों के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आए थे और इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी मां निर्मला देवी को याद करते हुए कहा था, मेरी माताजी जो हैं वो 1941-42 में बॉम्बे आई। उन्होंने अता खान साहब से जो है क्लासिकल म्यूजिक सीखा था 10 साल। तो उनको बॉम्बे इसलिए जो है बुलाया गया था, केबी लाल जी जो है उनको सुनना चाहते थे कि कैसा गाती हैं ये, क्योंकि उनका नाम हो गया था काफी कि बहुत अच्छा गाती हैं। तो वो लोग रिकॉर्ड करना चाहते थे। तो केबी लाल जी की यहाँ पार्टी थी और मेरी मदर ने जो है निर्मला देवी जी ने वहाँ पे एक गाना गाया। मेरे फादर वहाँ पे जो है केबी लाल जी की पार्टी में मौजूद थे। तो मेरे फादर भी गाते थे और हीरो भी थे। तो उनको म्यूजिक से बहुत प्यार था मेरे फादर को। मेरी मदर को देखा उन्होंने तो उनको मेरी मदर बहुत अच्छी लगी। और जब उनको ये पता चला कि ये ठाकुर हैं, ये लोग भी राजपूत हैं, तो उन्होंने फिर निश्चय कर लिया कि मैं इससे शादी की बात करूंगा। मेरी मदर तब सवेरा फिल्म कर रही थी उनके साथ, मेरे फादर के साथ, और फिल्म में उनकी बहन बनी हुई थी और शादी होने के बाद ही उन्होंने सारी फिल्में की। तो तब तक उनके बच्चे भी जो है, हमारी तीनों बहनें बड़ी हो गई थी, ऑलमोस्ट 42 से लेकर 52 तक 10 साल में 10 फिल्में उन्होंने की। तो सारा के सारा क्रेडिट जो है मेरे नाना जी को जाता है, वासुदेव प्रसाद सिंह जी को। और वासुदेव प्रसाद सिंह जी ने मेरी माता जी को जो संगीत सिखाया तो अता खान साहब से सिखवाया जी। अता खान साहब पटियाला घराने के बहुत बड़े मूर्धन्य जो है संगीतकार थे, क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े जानकार थे। तो उनको पटियाला से जो है बुला के बनारस लेके आए, वाराणसी में अपने घर में रखा। अच्छा। और 10 साल जो है उनकी सेवा की और मेरी माता जी को म्यूजिक सिखवाया। तो मेरी याद है मम्मी ने कहा था कि अता खान साहब जो है मम्मी को लेके हाथ की अपनी बाह पे जो है लिटा लेते थे और लेटे लेटे जो है उन्होंने गाना सिखाना शुरू किया। इतना प्यार जो है, इतने प्यार से जो है उन्होंने गाना सिखाया। और ये जो गायकी है पटियाला गायकी, जिसकी बारीकियां जो है मतलब अपने आप में बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा रखती हैं, तो ये हमारी माताजी को उनसे ही मिली। और बाद में अब्दुल रहमान खान साहब जो उनके भतीजे थे, उन्होंने जो है मम्मी को आगे की जो जरूरत पड़ती गई तो गाइड करते गए अब्दुल रहमान खान साहब। कीर्ति कुमार जी, कुछ और यादें हैं, जैसे कभी रिकॉर्डिंग वगैरह में साथ में गए आप? तो ऐसा था कि एक बार मैं मम्मी के साथ गया तानपुरा लेके, आकाशवाणी चर्च गेट है ना। तो मम्मी की आदत थी, कोई भी प्रोग्राम करती थी तो पहले गंगा जल छिड़कती थी, फिर अपना आसन बिछाती थी, फिर जो तानपुरा रखती थी सामने, तो वहां पे जो है वो एक अगरबत्ती जो है, 2 अगरबत्ती वो अग्नि प्रज्वलित करती थी और तानपुरे को मतलब माँ सरस्वती को दिखाती थी और फिर उसके बाद जो है अपना गाती थी। तो उन्होंने अग्नि जैसे ही प्रज्वलित किया, अगरबत्ती जलाई, तो किसी ने मतलब देख लिया रेडियो के स्टाफ ने, तो कहा कि निर्मला जी ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग मतलब चुप हो गए, मतलब उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो जला लिया था उन्होंने, या मुझे इस वक्त नाम अच्छे से याद नहीं है, जो उस निदेशक आकाशवाणी के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने हमको बुलवा भेजा, तो हम नीचे गए, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कीर्ति, मम्मी से अपने कह दो कि यहाँ पे आकाशवाणी में अगरबत्ती नहीं जलाते हम लोग, ये अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, तो कृपा वहां से हटा लें, ना जलाएं। तो हमने आके अपनी माताजी से कहा, मैंने कहा मम्मी वो लोग ऐसे बोल रहे हैं स्टेशन डायरेक्टर साहब कि ऐसे ऐसे यहाँ पे नहीं जला सकते अगरबत्ती, और वो कह रहे हैं कि आप मत जलाइए और उसको मतलब जला दिया तो उसको बाहर रखिए। तो मम्मी ने कहा कि भैया उनसे कह दो कि मैं तो बिना पूजा के गाना नहीं गाती, और अगर वो चाहते हैं तो मैं रेडियो छोड़ देती हूँ। मैं सख्ते में आ गया, मैंने कहा ये तो हम लोगों की रोजी रोटी का साधन है। उस जमाने में चेन बुकिंग मिलती थी मम्मी को, उसी से हम लोग खाते पीते थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मम्मी कहती हैं कि अगरबत्ती नहीं जला सकते और पूजा नहीं कर सकते सरस्वती की, तो वो रेडियो छोड़ने को तैयार है। तो वो भी सख्ते में आ गए, चुप हो गए 1 मिनट के लिए। उन्होंने धीरे से कहा ठीक है जला लो, बाद में बाहर रख देना। मेरी माता जी जो है वो तो उन्होंने संन्यास भी लिया था जीवन में। मेरी माँ जो है मतलब शाम को संध्या किए बिना मुंह में पानी नहीं डालती, चाहे रात के 2 बज जाए या दूसरा दिन आ जाए, जब तक वो अपनी संध्या पूरी नहीं करेंगी, पूजा नहीं करेंगी, मुंह में पानी नहीं डालती थी मेरी माता जी। बड़ा कर्मठ जीवन उनका जो है रहा है। मैं गोविंद के गुण गाना, मेरे राणा जी, मैं गोविंद के गुण गाना, मेरे राणा जी, मैं गोविंद के गुण गाना।
निर्मला देवी अपनी शास्त्रीय रचनाओं की रिकॉर्डिंग के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में नियमित रूप से आया करती थीं। संगीत के बारे में कुछ कहा जाए तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि किसी तरह की भी तारीफ या किसी तरह की भी कोई बात जब पैदा होती है तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु साक्षात जो है तो ये एक आध्यात्मिक बात मैं लेके चली हूँ जो सर्वव्यापक ईश्वर है, हर रूप में अपनी अपनी जगह पे वो खड़े हुए हैं। तो गुरु के रूप में जो भी अगर गाना सीखना है या बजाना सीखना है या जो कुछ भी जिसको जो लगन हो वो सच्चाई से पेश करना चाहिए, यानी सच्चाई से रहना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। जिसके लिए एक शेर मेरा तो नहीं है लेकिन किसी का लिखा हुआ है, तेरा शौक इतना बढ़ा चाहिए, तेरा शौक इतना बढ़ा चाहिए कि मंजिल पुकारे यहाँ हूँ यहाँ। बहुत सुंदर। वैसे तो आपके घर में भी संगीतमय वातावरण बना रहा है और ऐसे ही स्वस्थ वातावरण में आपका लालन पालन हुआ है। थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैं सीख सकी, लेकिन बेस जो है वो तो क्लासिकल यानी ख्याल की जो गायकी है, गायकी हम जरूर सीखना चाहिए। और चाहे वो ख्याल गाइए, ठुमरी गाइए, जो कुछ भी गाइए, उसमें जो सुघड़पन जिसको कहते हैं, उसमें वो गाने में जो एक रौनक जो उसकी है वो तो क्लासिकल होनी ही चाहिए। और उसके साथ साथ में ठुमरी में भी गायकियां गाती है और टप्पे का अंग जो है तो बनारस वालों ने अपनाया है उसको, लेकिन है ये पटियाले घराने से ही मियाँ शोरी साहब जिन्होंने टप्पे की इजाद की। और उन्होंने ये कह के इजाद की कि जो भी गला बहुत ज्यादा ठस हो, ना चलता हो, तो टप्पा गाने से चल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो गला चलने से मतलब है, लेकिन ये उस्तादों की बात है, उनको हमें हर दफा नमस्कार करना चाहिए। हाथ जोड़ा हुआ है हमारा कि उन्होंने एक चीज इजाद की है कि जो लोगों के समझ में ये चीज आई है और अपनाई भी गई है। तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जरा थोड़ा मिजाज का फर्क है, घराने का फर्क है। साजन निंदिया नाए, साजन निंदिया नाए, साजन निंदिया नाए। हाँ जियरा मुरा घबराए, निंदिया नाए, साजन निंदिया नाए। हाँ जियरा मुरा घबराए, हाँ जियरा मुरा घबराए, निंदिया नाए, साजन। मुंबई दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आया करता था, शामे गजल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी ने निर्मला देवी से एक इंटरव्यू किया था। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं इस इंटरव्यू के कुछ अंश। निर्मला जी, आप किस घराने से ताल्लुक रखती हैं? पटियाला घराना। और आपके उस्ताद? हमारे उस्ताद खां साहब, आता खां साहब, और उनके भतीजे साहब अब्दुल रहमान खां साहब, उन्हीं से मुझे तालीम मिली है। और पटियाले घराने की गायकी है। 7 साल की उम्र से सीखना शुरू किया जी। और उसके बाद में फिर जहाँ जहाँ उस्ताद हमारे जाते थे, पटियाले बुलाते थे, पटियाले में जाते थे, लखनऊ में जाते थे, सभी जगह उनके पीछे पीछे मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ऐसे बुजुर्गों का कहना है। तो हमें तो कहाँ उस वक्त ये सब तमीज़ थी, हमारे बुजुर्गों ने किया, उनको हम नमस्कार करते हैं। निर्मला जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप इतने अरसे से गा रही हैं कि गज़ल की गायकी पे जो भी अब तक असरात पड़े हैं, जो तब्दीलियां उनमें आई हैं, आप उनसे बखूबी वाकिफ़ होंगी। जी हाँ, तो काफ़ी दिनों से देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। तो अगर मुमकिन हो तो उस ज़माने की कोई 40 के आसपास की कोई ऐसी गज़ल जो
हाँ, जिससे अंदाजा हो सके कि आज के जमाने की गायकी में जो गजल की है और उस जमाने की गायकी में क्या फर्क था, इरशाद हो तो। देखिए एक चीज है, क्या बखूबी वो ट्यून भी उन्होंने वो बनाई हुई है और उस जहन में वो लयकारी भी ऐसी, जो करके सितम, जो करके सितम तुम भूल गए, जो करके सितम तुम भूल गए, फिर उसकी जरूरत आज भी है, जो करके सितम तुम हो न सके, हाँ हो न सके, हाँ हो न सके, फिर भी मेरे हो न सके, फिर भी मेरे इस दिल में मोहब्बत आज भी है, जो करके सितम तुम भूल गए, जो करके सितम तुम भूल गए, फिर उसकी जरूरत आज भी है, जो करके सितम तुम। वाह वाह वाह, मुझे यकीन है कि अगर ये स्टूडियो की छत ना होती तो आज की महफिल के बहरों तमाशाई जरूर होती। अच्छा निर्मला जी, अब मेरा ख्याल है कि हम एक छलांग लगाएं और इस सदी के 50वें दहे में आ जाएं। उस जमाने की कोई ऐसी पॉपुलर थी गजल। वाह वाह, बहुत ही पॉपुलर। उनका नाम लेते ही उनको जन्नत नसीब हो, बेगम अख्तर हमारी आपा, जो कि हमारी गुरु बहन थी। अच्छा। आता खान साहब से वो भी सीखी हुई हैं, मैं भी सीखी हूँ। उनकी गज़ल मुझे आपने फरमाया कि बहुत पॉपुलर हुई हो, तौबा तौबा करके भगवान, तो वो भी वो सीख के उन्होंने तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन मैं छोटी थी तो वो उस्ताद उनको सिखा के आते थे, फिर मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे। बचपन का नाम था मेरा दुलारी, दुलारी दुलारी दुलारी। अरे जब उनको बड़ी वो होती थी, दिल में ख्वाहिश होती थी ये सिखा दूँ ये सिखा दूँ, तो कहते अरे दुलरिया दुलरिया चल। अच्छा हम भागे भागे आए और बहुत खुश मैं कि अरे आपा की गज़ल हमें सिखा रहे हैं, और बड़े खुश हैं। अरे तुझे मालूम है क्या सिखा रहा हूँ? कहिए। अरे एक सितम और लाख अदाएं, उफ्री जवानी है जमानी। ओह मैं तो एकदम मैंने कहा सुनाइए सुनाइए जल्दी से, सुनाइए जल्दी से सुनाइए। एक सितम और लाख लाख अदाएं, उफ्री जवानी है जमाने, उफ्री जवानी हकीम मोमिन खां 150 साल पहले न होते बल्कि इस ज़माने में होते तो निर्मला जी की आवाज़ सुन के वो अपना मशहूर शेर सुनाते, जो उनकी जगह मुझे सुनाना पड़ रहा है कि उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ को देखो। खुदा
15 जून 1996 को निर्मला देवी इस असार संसार को छोड़कर चली गईं। रह गई उनकी गायकी, उनकी रिकॉर्ड की गई शास्त्रीय रचनाएं, जो आज भी शास्त्रीय संगीत के रसिकों को आनंद से सराबोर कर देती हैं। मरना विशाल समझा हूँ, ख्याली यार में मरना विशाल समझा हूँ, जुबान बंद हुई, जुबान बंद हुई, वक्त की दुआ करके। निर्मला देवी को हमारा विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका और अभिनेत्री निर्मला देवी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति तेजश्री कांबले। आज के फनकार।